कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमस्तुते। संपूर्ण विश्व के रक्षक अधीश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता। अखंड ब्रह्मांड नायिका माँ जगजननी जो सब तरफ से मेरी रक्षा करती हैं, वो माता मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अस्वस्थता बस मैं भागवत का क्रम को तोड़ा है। अस्वस्थ रहने के कारण त्रुटियां हो सकती है। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ द्वाविंशोऽध्याय 22वां अध्याय हिंदी में काव्य रूप में आरंभ कर रहा हूँ, जिसका विषय है चीरहरण। भगवान की अनेक अलौकिक कथाओं का वर्णन मैंने किया। कहीं स्वरबद्ध, कहीं स्वर से विमुख हो गया, अज्ञानतावश किसी की छंद की उच्चारण सही से नहीं हुआ है। इसलिए गुरुजन, बड़े लोग, मित्र बंधु मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे। अभ्यास में लगा हूँ। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब हेमंत ऋतु आई है। उसके पहले ही महीने में अर्थात मार्गशीर्ष में नंद बाबा के ब्रज नारियां, ब्रज की कुमारियां कात्यायनी देवी की पूजा और व्रत करने लगी। वे केवल हविष्यान ही खाती थीं। हे राजन, आप लुत्याम्बसी कालिन्द्यां जलान्ते चोदिते ऋणे कृत्वा प्रदीकृतं देवी मानरचूर्णपसैकतिम्। राजन, वे कुमारी कन्याएं पूर्व दिशा का क्षितिज लाल होते होते यमुना जी में स्नान कर लेती और तट पर ही देवी की बालकामयी मूर्ति बना करके उनकी पूजन आरंभ करती। सुगंधित चंदन, फूलों के हार, भांति भांति के नैवेद्य, धूप दीप, छोटी बड़ी भेंट की सामग्रियां, पल्लव, फल फूल और चावल आदि से उनकी पूजा करती। साथ ही माँ भगवती की स्तुति करती। कात्यायनी महामाये महायोगिनी
नंद गोप सुतं देवी पतिं मे कुरुते नमः। तो वह इन मंत्रों से माँ भगवती कात्यायनी की पूजा करती और कहती कि हे कात्यायनी, हे महामाये, हे महायोगिनी, हे सबकी एकमात्र स्वामिनी, आप नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं, प्रणाम करती हैं और इस मंत्र का जाप करती हुए वे कुमारियां देवी की आराधना करती। इस प्रकार उन कुमारियों ने, जिनका मन श्री कृष्ण पर निछावर हो चुका था, इस संकल्प के साथ 1 महीने तक भद्रकाली की भांति भांति पूजा की। नंदन श्याम सुंदर ही हमारे पति हों। वे प्रतिदिन उषा काल में ही नाम ले लेकर एक दूसरी सखी की पुकार लेती और परस्पर हाथ में हाथ डालकर ऊंचे स्वर में भगवान श्री कृष्ण की लीला तथा नामों का गान करती, नृत्य करती, यमुना जल में स्नान करने के लिए चली जाती। एक दिन जब सब कुमारियों ने प्रतिदिन की भांति यमुना नदी के तट पर जाकर अपने अपने वस्त्र उतार दिए और भगवान श्री कृष्ण के गुणों का गान करती हुई यमुना में प्रवेश की हैं। बड़े आनंद से जल क्रीड़ा करने लगी। हे परीक्षित, भगवान तदभिप्रत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः वयसेरावृतस्तत्र गतस्तत्कर्म सिद्धे। भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शंकर आदि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके गोपियों की अभिलाषाएं छिपी नहीं रही। वे उनका अभिप्राय जानकर अपने सखा बालों की संग उन कुमारियों की साधना सफल करने के लिए यमुना किनारे पहुंच गए, यमुना तट पर गए। उन्होंने अकेले ही उन गोपियों के सारे वस्त्र उठा लिए और बड़ी फुर्ती से वे कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। साथ ही ग्वाल ठठा कर हंसने लगे और स्वयं श्री कृष्ण भी हंसते हुए गोपियों से हंसी से बात कहने लगे। अरे कुमारियों, तुम यहाँ आकर इच्छा हो तो अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, हंसी बिल्कुल नहीं करता। तुम लोग व्रत करते करते दुबली हो गई है, कमजोर पड़ गई है। ये मेरे सखा ग्वाल जानते हैं कि मैंने कभी कोई झूठी बात नहीं कही है। हे सुंदरियों,
तुम्हारी इच्छा हो तो अलग अलग आकर अपने अपने वस्त्र ले लो या सब एक साथ आओ, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। भगवान की वह हंसी मस्खरी देखकर गोपियों का हृदय प्रेम से सराबोर हो गया। वे तनिक सकचाकर एक दूसरे की ओर देखने लगी और मुस्कुराने लगी, जल से बाहर नहीं निकली। जब भगवान ने हंसी हंसी में यह बात कही, सब उनके विनोद से कुमारियों का चित्त और भी उनकी ओर खिंच गया। वे ठंडे पानी में कंठ तक डूबी हुई थी और उनका शरीर थर थर कांप रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, एवं ब्रुवती गोविंदे नर्मणा चित्त चेतसा आकंठमगना सीतोदे वेपमानास्तमब्रुवन् मानयं वो कृतास्त्वं तु नन्दगोपसुतं प्रियं जानीमोऽङ्ग ब्रजश्लाघ्यं देवासांसि वे पिता। प्यारे श्री कृष्ण, तुम ऐसी अनीति पूर्वक कार्य मत करो, अनीति मत करो। हम जानती हैं कि तुम नंद बाबा के लाडले लाल हो, हमारे प्यारे हो। सारे ब्रजवासी तुम्हारी सराहना करते रहते हैं। देखो, हम जाड़े के मारे ठिठुर रही हूँ, तुम हमें हमारे वस्त्र दे दो। प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासी हैं, तुम जो कुछ कहोगे उसे हम करने को तैयार हैं। तुम तो धर्म का मर्म भली भांति जानते हो। हमें कष्ट मत दो, हमारे वस्त्र हमें दे दो, नहीं तो हम जाकर नंद बाबा से शिकायत करेंगे, कह देंगे, नंद बाबा से कह देंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथा अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीक्षन्तो शुचिस्मिता। कुमारियों, तुम्हारी मुस्कान पवित्रता और प्रेम से भरी है। तुम्हारी मुस्कान जो है पवित्रता और प्रेम से भरी है। देखो, जब तुम अपने को मेरी दासी स्वीकार करती हो और मेरी आज्ञा का पालन करना चाहती हो, तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो, अपना अपना वस्त्र उठा लो। परीक्षित, वे कुमारियां ठंड से ठिठुर रही थी, कांप रही थी। भगवान की ऐसी बात सुनकर वे अपने दोनों हाथों से गुप्त अंगों को छिपाकर यमुना जी से बाहर निकली। उस समय ठंड उन्हें बहुत ही सता रही थी। उनके इस शुद्ध भाव से भगवान बहुत प्रसन्न हुए। उनको अपने पास आई देखकर उन्होंने गोपियों के वस्त्र अपने कंधे पर रख ली और बड़ी प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए बोले, योऽयं विवस्त्राय दपोधृतव्रता दगाते तदो देवेलनं बदध्वंजलिं मूर्धन्यपनोत्तयेन्हस कृत्वा नमोद्यो वचनं गृह्यताम्। अरे गोपियों, तुमने जो व्रत लिया था उसे अच्छी तरह निभाया है, इसमें संदेह नहीं है।
परंतु इस अवस्था में वस्त्रहीन होकर तुमने जल में स्नान किया है। इससे तो जल के अधिष्ठात्री देवता जो वरुण देव हैं तथा यमुना जी का अपराध हुआ है। अतः अब इस दोष की शांति के लिए तुम अपने हाथ जोड़कर सिर से लगाओ और उन्हें झुककर प्रणाम करो। तदंतर अपने अपने वस्त्र ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उन ब्रज कुमारियों ने ऐसा ही समझा कि वास्तव में वस्त्रहीन होकर स्नान करने से हमारे व्रत में त्रुटि आ गई। अतः उसकी निर्विघ्न पूर्ति के लिए उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी श्री कृष्ण को नमस्कार किया, क्योंकि उन्हें नमस्कार करने से ही सारी त्रुटियां और अपराधों का मार्जन हो जाता है। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जब यशोदानंदन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि सबकी सब कुमारियां मेरी आज्ञा के अनुसार प्रणाम कर रही हैं, तब वे बहुत ही प्रसन्न हुए। उनके हृदय में करुणा उमड़ आई और उन्होंने उनके वस्त्र दे दिए। प्रिय परीक्षित, श्री कृष्ण ने कुमारियों से छल भरी बातें की, उनका लज्जा संकोच छुड़ाया, हंसी की, उन्हें कठपुतलियों के समान नचाया, यहाँ तक कि उनके वस्त्र तक हर लिए। फिर भी वे उनसे रुष्ट नहीं हुई। उनकी इन चेष्टाओं को दोष नहीं माना, बल्कि अपने प्रियतम के संग से वे और भी प्रसन्न हुए। परीक्षित, गोपियों ने अपने अपने वस्त्र पहन लिए, परंतु श्री कृष्ण ने उनके चित्त को इस प्रकार अपने वश में कर रखा था कि वे वहां से एक पग भी न चल सके। अपने प्रियतम के समागम के लिए सज धज कर वे उन्हीं की ओर लजीली चितवन को से निहारती रही। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि उन कुमारियों की ने उनके चरण कमलों के स्पर्श की कामना से ही व्रत धारण किया है और उनके जीवन का यही एकमात्र संकल्प है। तब गोपियों के प्रेम के अधीन होकर उखल तक में बंद जाने वाले भगवान श्री कृष्ण उनसे कहा, किनसे? गोपियों से कहा, संकल्पो विदित साध्यो भवतीनां मदर्चनं मयानुमोदित सोऽसौ सत्यो भवितुमर्हति। मेरी परम प्रेयसी कुमारियों, मैं तुम्हारा यह संकल्प जानता हूं कि तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय खंड के दशम स्कंद के अथ द्वाविंशोऽध्यायः 22वां अध्याय हिंदी में का के रूप में समाप्त होता है, जिसका विषय है चीरहरण। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवस्त्रापहारो नाम 22वाध्यायः। यहाँ पर समाप्त होता है। त्रुटियों के लिए क्षमा करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 नारायण।
हरि नारायण नारायण हरि नारायण श्री नारायण 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 गोविंद नारायण 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 हरि नारायण नारायण हरि नारायण रखियो लाज हमारे श्रीमन्नारायण गोविंद नारायण 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 माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण माधव नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण